स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको स्टार्ट कर रखा है। टॉपिक क्या ले रखा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। क्या है हमारे टॉपिक का? क्या नाम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो चैप्टर 28 का पार्ट है। किसका है? चैप्टर 28 का है, जहाँ पे हम लोगों ने पीछे वाली क्लास के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी को कंप्लीट कर चुके हैं। यानी ओवेरी जो है ओवा प्रोड्यूस करती है, जिसको फीमेल गैमेट बोलते हैं। साथ में जो ओवेरी होती है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवेरी की, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब ओवेरी के अंदर मैनी ओवम बनते हैं, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तक या फर्टिलाइज्ड कितने ओवम का होता है? एक ही ओवम का होता है। बाकी सभी ओवम अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स, यानी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल या असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, जहां पर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक तो होती है ओविडक्ट, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, यूटेराइन ट्यूब भी बोलती है, यानी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। फिर ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है? यूट्रस हो जाता है। एक नेक रीजन होता है जिसको बोलते हैं सर्विक्स। यूट्रस सर्विक्स के थ्रू किस में ओपन होता है? वेजाइना में ओपन होता है। आज अपन इन सभी ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट एसेसरी ऑर्गन कौन सा रहेगा? ओविडक्ट। क्या लेंगे हम लोग? ओविडक्ट। तो देखिए, अपन बताते हैं कि ओविडक्ट में कितने पेयर होती है? 1 पेयर की। 1 पेयर ओवेरी है तो 1 पेयर क्या होगी? ओविडक्ट होती है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल व कोइल्ड मस्कुलर ट्यूब। कैसी होती है ये? फनल से, जैसे मैं यहाँ बना दूं, देखिए ये तो हो जाएगी ऐसे, ये तो थोड़ी कोइल्ड फॉर्म में हो गई। फिर नीचे ये कोइल्ड हो गया। फिर आगे कौन सी शेप बना लेती है? ये फनल शेप बना लेती है। तो कैसी शेप होगी? फनल शेप, कोइल्ड, लॉन्ग ट्यूब। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इज नोन एज द ओविडक्ट। ठीक है, मस्कुलर है, लॉन्ग है, सम कोइल्ड्स है, और फनल शेप ट्यूब इज नोन एज द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब एंड द यूटेराइन्स ट्यूब भी बोलते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो एक साइड में तो किसके नियरेस्ट है? ओवेरी के। और इसका जो एक एंड है वो कहाँ ओपन हो रहा है? यूट्रस में ओपन होता है। तो वन एंड नियरेस्ट या अटैच्ड विथ द ओवेरी एंड द सेकेंड एंड ओपन इन द यूट्रस। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। देखिए 1, 2 और 3, यानी कि ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? 3 सेकेंड पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जो किसके अटैच में रहेगा? ओवेरी के जो पास में रहता है, उस वाले पार्ट को बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। The funnel shape structure nearest attached with the ovary is known as the infundibulum. Infundibulum के अंदर देखिए finger like form present है. This finger like form is known as the fimbriae. The funnel shape nearest attached with the ovary is known as the infundibulum. इसके जो एंड पॉइंट है इसमें फिंगर लाइक फॉर्म बनी हुई है। दिस फिंगर लाइक फॉर्म इज नोन द फिम्ब्राई, FIMBRAE, BRAE, फिम्ब्राई। ये जो फिम्ब्राई होती है इसमें एक पोर प्रेजेंट होता है। उस पोर को क्या बोले? कंटेन ए पोर। दिस पोर इज नोन एज द ओस्टियम। क्या हो जाएगा? ओस्टियम। तो देखिए, ये वाला फॉर्म तो हो गया फिम्ब्राई। ठीक है, जो ये फनल लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम।
यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ओस्टियम, यानी ओवम ओव्यूलेशन के समय जब ओवेरी से बाहर आ जाता है तब इस ये जो ओस्टियम के थ्रू ही किसमें जा रहा है, वो ओविडक्ट के अंदर जाता है। कल आपने पीछे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो ओवेरी से ग्रेफियन फॉलिकल बनती है, ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes बाहर आ जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको LH हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। और ओवम बनने में कितना समय लगता है, 28 डेज, यानी कि ओवेरी से फिर ये यहाँ तक पहुंचेगा तब तक के समय बताया जाता है। तो वहां पर देखिए जब ओवेरी से ओवम बाहर आ जाता है तो वो जिस पोर के थ्रू अंदर जा रहा है उस पोर को क्या बोलेंगे, ओस्टियम बोलते हैं। चलिए फिर जो इनफंडिबुलम होता है एक ब्रोडेड पार्ट के अंदर ओपन होता है, इसका जो ब्रोडेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोला जाता है, एम्पुला। एम्पुला वो प्लेस होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुला प्रोवाइड द फर्टिलाइजेशन। अब आपसे देखिए वैसे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है, लेकिन ओविडक्ट के भी किस पार्ट में होता है, एम्पुला के अंदर होता है। फिर ओविडक्ट का एक नैरो पार्ट जो यूट्रस में ओपन हो रहा है उसको बोलते हैं इथेमस। क्या नाम हो जाएगा उसका, इथेमस हो जाएगा। तो ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट जो होती है वो एक ट्यूब होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इथेमस। इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक फॉर्म को फिम्ब्राई बोलते हैं। एक पोर होता है, इसको ऑस्टियम बोला जाता है। एम्पुला यानी इनफंडिबुलम कहाँ खुलता है, एम्पुला में खुलता है। एम्पुला वो प्लेस होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, और इसका नैरो पार्ट जो यूट्रस में ओपन हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, इथेमस बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो ओविडक्ट की ये जो ट्यूब होती है, ये जो ट्यूब होती है इसकी वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती रहती है। इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम से लाई होती है, यानी किससे लाई है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की बनी है, ऐसे कवर्ड होता है सीलिएटेड एपिथेलियम। साथ ही इसमें म्यूकस एपिथेलियम की सिकेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सिक्रेट करती रहती है। ये जो म्यूकस होता है ये ओवम को न्यूट्रिशन व प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। यानी यानी सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी है, इसमें सिक्रेटरी सेल्स होती है जो म्यूकस को सिक्रेट करती रहती है, और वो जो म्यूकस होता है वो ओवम को न्यूट्रिशन व प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आगे जाकर के किस में ओपन हो जाती है, यूट्रस में ओपन हो जाती है। तो कंपटीशन के लिए एक क्वेश्चन तो आपके पास में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट के भी किस पार्ट में होता है, एम्पुला वाले पार्ट में होता है। फनल शेप क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। वहां पर जो फिंगर लाइक फॉर्म पाई जाती है उसको फिम्ब्राई बोला जाता है। फिर उसके बाद में देखिए ये जाकर के यानी कि ओविडक्ट है। ओविडक्ट किस में ओपन हो रही है, एक ब्रोडेड पार्ट में ओपन हो रही है जिसको क्या बोला जाता है, यूट्रस बोला जाता है। तो देखिए यूट्रस के अंदर अपन बात करते हैं कि यूट्रस वाला जो पार्ट होता है उसका अपर वाला पार्ट ब्रोडेड यानी चौड़ा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होता जा रहा है, नेरो होता है। अपर पार्ट इज द ब्रोडेड एंड द लोअर पोर्शन इज द नेरो टाइप्स। फिर उसके बताते हैं कि ये पीएस शेप होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये थ्री लिगामेंट से पेल्विक रीजन से सीधा जुड़ा हुआ है। यानी कहाँ है, पेल्विक रीजन में है, और किससे जुड़ा हुआ है, पेल्विक रीजन के अंदर लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। फिर अपन बताते हैं कि इसमें बोथ टाइप दोनों तरफ की ओविडक्ट आकर के ओपन हो जाती है। जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो मोटी होती है यानी थिक होती है और मस्कुलर होती है। इसकी वॉल कैसी होगी, मोटी होगी और मस्कुलर होती है। कैसी होती है, थिक और मस्कुलर वॉल होती है, किसकी, यूट्रस की वॉल होती है।
फिर जो यूट्रस की जो कैविटी है ना, यूट्रस की कैविटी, यूट्रस की जो कैविटी है इसमें म्यूकस एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि इनर साइड के अंदर म्यूकस एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। फिर अपन बताते हैं कि जो यूट्रस होता है उसमें 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, यानी 3 मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली कौन सी हो जाएगी, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर वॉल होती है, थिन होती है। बीच वाली जो थिक होती है, बीच वाली कैसी होती है, थिक और मस्कुलर होती है, उसको बोलते, देखो मीजोमेट्रियम बोल देंगे। क्या बोला जाएगा, मीजोमेट्रियम बोल दिया जाएगा, या मायोमेट्रियम बोल देते हैं, मायोमेट्रियम नाम हो जाएगा बीच वाली का। और जो अंदर वाली होती है, जो ग्लैंडुलर फॉर्म के अंदर पाई जाती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस like the 3 walls, the outer thin wall is the perimetrium, thick and muscular, the middle is the myometrium, बीच में कौन सी होती है, मायोमेट्रियम वाली होती है, और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है, जो ग्लैंडुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में अपन इसके अंदर बताते हैं कि जो यूट्रस होता है वो एक नैरो ट्यूब में ओपन, को बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं, और सर्विक्स के थ्रू किस में ओपन हो जाएगा, वेजाइना में ओपन हो जाएगा। यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ये ना अंदर वाली, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अटैच होती है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बोला जाता है। अब यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टुला, तो ब्लास्टुला आकर के कहाँ अटैच हो जाता है, एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है। कौन, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला यूट्रस की किस वॉल से अटैच होता है, एंडोमेट्रियम वाली वॉल से अटैच होता है। और एंडोमेट्रियम जो वाली जो वॉल है वहीं पे क्या सिचुएटेड होता है, प्लेसेंटा सिचुएटेड होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड कर, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाता है, उसे एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिसीव करने का काम किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है। तो ये प्रोसेस किसकी बताए, यूट्रस। यूट्रस को वोम भी बोला जाता है, WOMB, वोम भी किसको बोलते हैं, यूट्रस का ही क्या नाम होता है, वोम, WOMB, वोम। तो बाहर वाली पेरीमेट्रियल होती है जो थिन होती है, मिडल वाली वॉल मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। एंडोमेट्रियम से प्लेसेंटा अटैच होता है, एंडोमेट्रियम से ही ब्लास्टुला आके इम्बेडेड हो जाता है, और यूट्रस के अंदर जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। चलिए, फिर उसके बाद यानी ये टॉपिक किसका हो जाता है, यूट्रस का हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि यूट्रस एक सर्विक्स के थ्रू कहाँ ओपन हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है। तो अब अपन किस टॉपिक की बात करेंगे, वेजाइना की बात करते हैं। तो अपन बताते हैं कि यूट्रस एक सॉफ्ट इलास्टिक नेक के थ्रू जिस ऑर्गन में एक मस्कुलर मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, मस्कुलर मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक फॉर्म, मस्कुलर मेम्ब्रेन ट्यूब लाइक फॉर्म में होता है, इसको क्या बोला जाता है, वेजाइना बोला जाता है। जो वेजाइना होती है उसमें ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, यानी क्या स्टोर रहता है इसके अंदर, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। साथ में ही जो वेजाइना होती है इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो इस ग्लाइकोजन को डिकम्पोज करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से वेजाइना का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन करते हैं, तो ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन होगा तो एसिड बनता है, और वो एसिड कौन बना रहा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बना रहे हैं। फिर अपन बताते हैं
कि यहाँ ठीक है हो गया। फिर उसके बाद यानी कि एसिडिक मीडियम क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करता है कि वेजाइना में किसी भी टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो जाए। तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, एसिडिक मीडियम का होता है। साथ में जो वेजाइना होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, ढकी हुई रहती है एक थिन मेम्ब्रेन से। वो जो थिन मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हाइमन। इट कवर्ड बाय ए थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज द हाइमन। हाइमन बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होती है। हेवी एक्सरसाइज, ठीक है, हेवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर सेक्सुअल कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू ये कैसी हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, ये टूट जाती है। जो वेजाइना होता है ये एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, किसकी तरह, जो फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, मेनेस्ट्रल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है। बेबी का जो बर्थ होता है वो भी वेजाइना के थ्रू ही होता है, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल्स भी बोला जाता है। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है कि वेजाइना कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, वेजाइना में ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करते हैं जिससे एसिड बनता है, इसीलिए वेजाइना का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। वेजाइना एक हाइमन से कवर होती है, जो हाइमन वाला जो पोर्शन होता है वो हेवी एक्सरसाइज और कोपुलेशन के समय टूट जाती है। फिर उसके यानी कि यहाँ जो एसिडिक मीडियम की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन भी नहीं होता। मेनेस्ट्रल साइकिल्स भी कहाँ से होती है, मेनेस्ट्रल साइकिल के समय जो ब्लड फ्लो होता है वो भी वेजाइना के थ्रू ही होता है, और बेबी का जो बर्थ होता है वो भी वेजाइना के थ्रू ही होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बर्थ केनाल भी बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं, एक ऑर्गन सोर दे रखा है जिसका नाम होता है वाल्व, VULVA। एक बार मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट अपन ऑर्गन करेंगे VULVA वाल्व, VULVA इसकी स्टडी। ये जो वाल्व वाला जो फॉर्म होती है ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में इन्वॉल्व है, ठीक है, यानी फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जितने भी एक्सटर्नल, जैसे मेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस था, वैसे ही फीमेल के जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो सभी किस में इन्वॉल्व होते हैं, वॉल्व में इन्वॉल्व होते हैं। ये कहाँ है सिचुएटेड, अपन ये देखते हैं, ये पेल्विक रीजन में पेरिनियम के ठीक ऊपर है, यानी कहाँ है, ये भी पेल्विक रीजन में ही पाए जाते हैं, एक पॉइंट। फिर जो वाल्व वाले होते हैं इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो पहले अपन देखते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर एक तो है मोन्स प्यूबिस, फिर उसके बाद में आएगा लेबिया मेजोरा, फिर उसके बाद में लेबिया माइनोरा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में इन्वॉल्व होने वाली प्रोसेस है। फिर एक केलिटोरिस, फिर उसके बाद में आ जाएगा वेस्टिब्यूल, ठीक है, यानी कि वोल्वा जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन है ये पोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, केलोटोरिस और वेस्टिब्यूल। अब अपन बात करते हैं किस वाले पार्ट की, पोन्स प्यूबिस वाला पार्ट कौन सा होता है। देखिए पोन्स जो प्यूबिस वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा कैसा है, बाहर की तरफ यानी बल्ग फॉर्म होता है। ये जो स्किन का बल्ग फॉर्म होता है और फैटी टिश्यू से कवर्ड रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बल्ग है उभरा हुआ भाग होता है, बल्ग फॉर्म होती है और फैटी टिश्यू से कवर्ड रहता है ये वाला भाग जो होता है पोन्स प्यूबिस वाला। फिर होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया जो मेजोर होता है ये पोन्स प्यूबिस के ठीक नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। इसमें जो लॉन्जिट्यूडिनल फॉर्म प्रेजेंट होती है ये भी फैटी टिश्यू से कवर होता है ये वाला पार्ट भी।
ठीक, किससे कवर्ड होता है? फैटी टिश्यू से। यानी देखिए पोन्स वाला फैटी टिश्यू से है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है उसके ऊपर होता है। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस किसको बोलते हैं? देखिए अपना जो पेल्विक रीजन जो होता है, पेल्विक रीजन इस टाइप का है अपना, इस फॉर्म के अंदर अपना क्या होता है? पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन के दो हाफ पार्ट को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस का होता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के अबो की फॉर्म में जो सिचुएटेड है वो तो कौन सा हो गया? पोन्स प्यूबिस हो जाता है, जो फैटी का पर्जे बना होता है। लेबिया जो मेजूरा होता है, वन पेयर ऑफ ट्रांसफर फोल्ड्स एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स प्यूबिस लोअर साइड्स, यानी कि पोन्स प्यूबिक के नीचे ट्रांसवर्स फॉर्म के अंदर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। उन फोल्ड को क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं, जिसकी जो स्किन होती है वो हेयर से कवर्ड होती है। स्किन किससे कवर्ड होती है? फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं वो हेयर से कवर्ड रहते हैं। फिर आता है लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा होता है इसमें भी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स है और जो स्किन है उस, ठीक है, पिगमेंट से कवर्ड होते हैं। वन पेयर ट्रांसफर्स होते हैं, सॉरी वन पेयर होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, और लेबिया मेजोरा के सराउंडेड होते हैं। फिर कैलोटोरिस, ये सेंसरी एंड द एक्साइटेबल ऑर्गन सिचुएटेड द एंटीरियर कॉर्नर ऑफ द लेबिया माइनोरा below the pons pubis. It is the homologous organ of the penis. ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल का, ठीक है, फीमेल का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, होमोलोगस ऑफ द पेनिस होता है। कहाँ सिचुएटेड होता है? एंटीरियर कॉर्नर ऑफ द लेबिया माइनोरा एंड बिलो द पोन्स प्यूबिस। पोन्स प्यूबिस के नीचे माइनोरा के किस कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। फिर होता है वेस्टिब्यूल, ये एक फिशर है, यानी एक दरार होती है जो लेबिया माइनोरा के मिडल में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो दरार बोलते हैं, फिशर बोलते हैं, ये यूरिनरी ऑरिफिस एंड ऑरिफिस ऑफ वेजाइना आर फाउंड, यूरिनरी इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर बताते हैं बिलो द कैलिटोरिस यूरिनरी ऑरिफिस मैटर्स फाउंड एज द स्मॉल अपर्चर बिलो दिस ऑरिफिस वेजाइना इज सिचुएटेड। इसके ऑरिफिस में क्या सिचुएटेड होती है? वेजाइना सिचुएटेड होती है। या फिर अपन ऐसे बता सकते हैं कि ये जो वाली होती है ये एक फिशर होती है मिडल ऑफ द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा ये तो फोल्ड्स होते हैं ना, ये तो क्या होते हैं? फोल्ड्स। ये जो फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स के बीच में जो फिशर प्रेजेंट होता है वो फिशर क्या है? वेस्टिब्यूल से वो फिशर जिसके अंदर यूरेटर है ना, या सॉरी जिसके अंदर यूरिथ्रा, वेजाइना, जो ऑफस्प्रिंग्स आके खुलते हैं, यूरिनरी ऑफरिस, मेटस, ये सब यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या सिचुएट होती है? वेजाइना सिचुएटेड होती है। तो ये कौन से थे? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, पोन्स प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, कैलिटोरिस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेनिस के होमोलोगस ऑर्गन्स कौन सा होता है? कैलिटोरिस। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। फिर उसके बाद में देखिए एक इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है, फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर एक ग्लैंड भी है, उसको बोलते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। क्या नाम है ग्लैंड का? बर्थोलिन ग्लैंड या फिर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? देखिए ये प्रेजेंट होती है बोथ साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, ए बीन शेप्ड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन लेबिया मेजोरा। कहाँ सिचुएटेड? बीन शेप होगी। लेबिया जो मेजोरा जो होता है बीन शेप फॉर्म में लेबिया मेजोरा पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? जहाँ वेजाइना यानी लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा कौन सा था? वो है ना जहाँ पे हेयर वाला पार्ट प्रेजेंट था, हेयर प्रेजेंट होती है। लेबिया जो मेजोरा है, जो लेबिया मेजोरा के अंदर वेजाइना की जहाँ ओपनिंग होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कैसी होती है?
बीन सेप्ट होती है बर्थोलिन ग्लैंड, इसका जो सिक्रीशन होता है वो लुब्रिकेंट सिक्रेट करती है। जो लुब्रिकेंट होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटल्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनको मॉइस्ट बनाए रखता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या बनाता है, इजी बनाता है। सीधी सी बात है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को ये मॉइस्ट बनाने का काम करते हैं, लुब्रिकेंट बनाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक्सेसरी जो ऑर्गन्स काम में आते हैं फीमेल के अंदर वो है ब्रेस्ट। क्या है, ब्रेस्ट। अब अपन बात किसकी करते हैं, ब्रेस्ट की बात करते हैं। इसको तो थोड़ा सा अपन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमें समझने में इजी रहे। चलिए अब अपन ब्रेस्ट की बात करते हैं। तो जो ब्रेस्ट होती है वो कैसा है, एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है। फीमेल के अंदर जो मेमरी जो ग्लैंड्स होती है वो ब्रेस्ट के अंदर सिचुएटेड होती है। तो ब्रेस्ट जो होता है उसमें क्या सिचुएटेड होती है, फीमेल के अंदर पाई जाने वाली मेमरी ग्लैंड, क्योंकि मेल के अंदर तो वेस्टिगल्स ऑर्गन से किसी काम का नहीं होता, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं कि ये जो ब्रेस्ट होती है ये थोरैक्स के फ्रंट साइड में पेक्टोरल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी कि थोरेसिक जो पार्ट्स होते हैं, चेस्ट जो रीजन होता है, चेस्ट रीजन के फ्रंट में पेक्टोरल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है ये। और ईच जो मेमरी ग्लैंड इसके अंदर क्या पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। अब जो मेमरी ग्लैंड होती है उसमें कनेक्ट, जैसे अपन एक बार बना लेते हैं थोड़ा सा मेमरी ग्लैंड से रिलेटेड, है ना। एक बार देखिए, जो मेमरी जो ग्लैंड होगी उसमें क्या सिचुएटेड होते हैं, मेमरी ग्लैंड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूब जो लोब्यूल्स है, यहाँ पे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होंगे। कनेक्टिव टिश्यू की क्या पाई जाएगी, लोब्स यानी लोब्यूल्स प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू की। फिर जो कनेक्टिव जो टिश्यू होगी उसके अंदर बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, फैटी टिश्यू भी, यानी कनेक्टिव टिश्यू की लोब है, ऐसे मान लीजिए ऐसे लोब होती है, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू की बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट होगा, है ना। अब ये जो लोब्स होगी ना इसमें ग्रेप्स के जैसी स्ट्रक्चर की क्या पाई जाएगी, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू की जो लोब्यूल्स होगी उसमें ग्रेप्स की फॉर्म में क्या पाई जाएगी, मेमरी ग्लैंड पाई जाएगी। अब ये जो मेमरी जो ग्लैंड्स होती है ये क्या सिक्रेट करती है, मिल्क सिक्रेट करती है, यानी ये हो गई मेमरी ग्लैंड हो गई जो क्या सिक्रेट करती है, मिल्क, जो न्यूबॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर। फिर जो ये मेमरी जो ग्लैंड्स होती है इसमें छोटी छोटी ऐसे डक्ट होती है बहुत सारी, मेमरी ग्लैंड में क्या हो जाएगी, डक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क डक्ट या लैक्टिफेरस डक्ट। ये जो डक्ट होगी ये आगे जाकर के किस में खुलेगी, बाहर की तरफ खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, निप्पल बोलते हैं। निप्पल के बाहर वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क या पिगमेंटेड एरिया होता है, ठीक है, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट रहता है, डार्क होता है, पिगमेंटेड होता है, उस वाला जो उसको बोलते हैं एरियोला मेमई, और एरियोला मेमई बोला जाता है। बस आपको इतनी ध्यान में रखना है। फिर अपन बताते हैं कि जो मेमरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो कौन को, एस्ट्रोजन्स, एक तो होता है एस्ट्रोजन्स और एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करते हैं, और साथ साथ में से प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये मिल्क को सिंथेसिस भी करते हैं, यानी मिल्क को बनाने का काम किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का होता है। तो फिर जो मिल्क होता है उसमें फ्रैक्टोज, लैक्टोज, केसिन, लाइसोजाइम ये सब प्रेजेंट होते हैं। जो मदर मिल्क होता है उसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जो बेबी को क्या प्रोवाइड करवाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान में रखना, देखिए ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है जो चेस्ट में प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई मैनी लोब्यूल्स पाई जाती है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया लोब्यूल्स। ये जो लोब्यूल्स होती है इन लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो मेमरी जो ग्लैंड होती है मिल्क को सिंथेसाइज करती है। मेमरी जो ग्लैंड होगी वो डक्ट के थ्रू
कहाँ खुलेगी, बाहर आकर के खुलती है, जिसको क्या बोला जाता है, निप्पल बोला जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डेवलपमेंट का काम करते हैं। फिर उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि फीमेल के अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, किससे, मेल से, क्योंकि फीमेल के अंदर देखिए ओवम फर्टिलाइजेशन भी फीमेल के अंदर ही हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर ही होता है। तो सभी पोर्शन कहाँ होते हैं, फीमेल के अंदर ही होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। देखिए एक बार ये मैंने निप्पल बना दी बाहर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या बना दूं, मैनी डक्ट बना दूं, जो किस में आके खुल रही है, निप्पल्स में आके खुल रही है। चलिए ये जो निप्पल्स वाला जो पार्ट होगा ये कहाँ खुलेगा, ऐसे बहुत सारी लोब्यूल्स बनी हुई है, इन लोब्यूल्स में खुल जाएगा। देखिए ये तो, ये तो हो गई मिल्क डक्ट हो गई, या जिसको अपन क्या बोल सकते हो, लेक्टिफेरस डक्ट बोल सकते हो, निप्पल लेक्टिफेरस डक्ट। ये हो गई लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स में क्या पाई जा रही है, मेमेरी ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या हो गई, मेमेरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ नेटवर्क, ये कनेक्टिव टिश्यू का बीच बीच में क्या पाई जा रही है, फैट पाई जा रही है। फिर उसके मेल और फीमेल में डिफरेंस है, तो वो इजली से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यूबर्टी जो स्टेज होती है वो थोड़ा ध्यान में रख लेना कि फीमेल में तो 14 से लेकर के 16 तक प्यूबर्टी स्टेज आती है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बन जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें 12 से लेकर के 14 वाली है, तो हो गई मेल की प्यूबर्टी, और ये हो गई फीमेल की प्यूबर्टी हो जाती है। सेक्सुअल डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल के अंदर मेमेरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। मेल में वॉइस डेवलपमेंट कवर हो जाता है, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि मैच्योरेशन आ जाता है। मेल और फीमेल में जब मैच्योरेशन आ जाता है तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी स्टेज बोला जाता है।